Before beginning the analysis, let's be clear on one thing. What is that thing? Always be clear in your mind that democracy is just a form of government, like monarchy or any other for dictatorship and else. तो व्हाट आई मीन, मेरा मतलब क्या है जब मैं बोलता हूँ कि डेमोक्रेसी इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी आपको खुद कुछ नहीं दे सकता। डेमोक्रेसी आपको केवल कंडीशंस प्रोवाइड करवा सकता है। डेमोक्रेसी कुछ अचीवमेंट्स देगा कंट्री को। डेमोक्रेसी इकोनॉमिक ग्रोथ डायरेक्टली नहीं देगा। डेमोक्रेसी सिटीजन्स को डिग्निटी डायरेक्टली नहीं देगा। डेमोक्रेसी डायरेक्टली पॉवर्टी रिड्यूस नहीं करेगा। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इट कैन प्रोवाइड यू कंडीशंस जिसमें कि ये सारे काम बहुत आसानी से हो सकते हैं। तो उन कंडीशंस में डेमोक्रेसी, फिर से रिपीट करूँगा, डेमोक्रेसी में केवल आपको कंडीशंस दी जा सकती हैं। डेमोक्रेसी अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कंडीशंस ऐसी मिलेंगी कि आप ये सारे काम बहुत आसानी से कर सकते हो जो आप चाहते हो। जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफिल हुई हैं या फिर नहीं हुई हैं, मीट हुई हैं या फिर नहीं हुई हैं, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ वी, मतलब हम लोग एज ए सिटीजन्स कैसे उस कंडीशन का यूज़ करते हैं। अगर हमें अपनी कंट्री को बेटर बनाना है तो डेमोक्रेसी के द्वारा प्रोवाइड करी गई कंडीशंस का हमें अच्छे से यूज़ करना है और उसी पाथ पर आगे बढ़ना। ओके, नाउ वी आफ्टर मेकिंग दिस क्लियर इन योर माइंड दैट डेमोक्रेसी इज नथिंग बट जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, I would like to emphasize on this point that after all it's just a form of government. Okay, so we are moving further in the chapter. We have completed this thing, assessing democracies. We know how to assess democracy. Now let's move. We will discuss accountable, responsible, legitimate government. See, we have lots of expectations. हमको डेमोक्रेसी से ये भी एक्सपेक्टेशन है, हमको ये भी एक्सपेक्टेशन है। जनरली क्या होता है कि हमारी एक एक्सपेक्टेशन पूरी होगी तो हमारी एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है। डेमोक्रेसी को हम और बेटर और बेटर और बेटर चाहते हैं हमेशा, कि ये मिल गया हमको, अब डेमोक्रेसी में ये भी मिलना चाहिए। इक्वालिटी मिल गई, अब हमको अब फाइनेंशियल इक्वालिटी भी मिलनी चाहिए, हमको अब रेशियल इक्वालिटी भी मिलनी चाहिए। सो दीज आर हमारे आउटकम्स बढ़ते रहेंगे हमेशा, जो हम उससे चाहते हैं, जो हमारे रिजल्ट्स हैं। बट वी नीड टू स्टार्ट समवेयर। सो वेयर शुड वी स्टार्ट? हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी बेसिक आउटकम। आई वॉन्ट टू एम्फसाइज ऑन दिस दैट what is the most basic outcome of democracy? Most basic. So just think, what is the most basic outcome of democracy? Think for a little. बहुत पढ़ा है आप लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में। चलो let's move forward. The most basic outcome of democracy is that people, जो लोग हैं उनके, जो लोग हैं कंट्री के, जिस कंट्री में डेमोक्रेसी फॉलो किया जा रहा है, they should have all the rights to elect their leaders. Moreover, people should also have the rights to control their leaders in direct or indirect form. देखो, डेमोक्रेसी का हमारा मेन मतलब ही यही था। डेमोक्रेसी की बात शुरू ही तब हुई थी कि जब कोई राजा आ जाता था या फिर कोई डिक्टेटर बन जाता था या फिर कोई कंट्री किसी को स्लेव बनाता था। इंडिया में हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स रूल करते थे। वी आर इंडियंस, इंडिया हमारा कंट्री था, बट हमें ब्रिटिशर्स की सुननी पड़ती थी, हमारी कोई नहीं सुनता था। तब हमारे दिमाग में आइडिया आया, हमें एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए जिसमें हमारी बात सुनी जाए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए वो सुना जाए। कोई ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो चीज़ें हमें ज़रूरत है वो हमसे लेके अपने कंट्री में देते थे। वहाँ पे अमीर लोग हैं और अमीर होते जाते थे और हम और गरीब होते जाते थे। तो व्हाट स्ट्रक द माइंड ऑफ लीडर्स कि हमें एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो समझे, हमें समझे, हमारी आदतों को समझे, हमारे कल्चर को समझे, हमारी ज़रूरतों को समझे, जिसे दिखे, जो हमसे सिंपैथेटिक हो। जो हमें ब्रिटिशर्स को भी दिखता था बहुत गरीब लोग हैं, बट दे डिडंट डू, उन्होंने कुछ किया नहीं हमारे लिए। सो व्हाट वी वांटेड कि कोई ऐसी गवर्नमेंट हो जो समझे कि इनको बहुत दिक्कत है, वी शुड प्रोवाइड रिसोर्सेज टू देम। तो अब कोई और क्यों समझे, सबसे बेटर ऑप्शन है लेट्स रूल आवरसेल्व्स, लेट्स डिसाइड फॉर आवरसेल्व्स। एंड दैट्स वेयर, वहीं जब हमने डिसाइड किया कि हमसे बेटर तो हमें कोई समझ नहीं सकता, तो हम खुद ही अपने आप को रूल करेंगे, हम खुद ही अपने लिए पॉलिसीज बनाएंगे। तब जाके एंट्री हुआ डेमोक्रेसी का। तो तब जाके एंट्री हुआ डेमोक्रेसी का। अब सोचो, उन लोगों ने सोचा कि हम लोग, समझना, हम लोग खुद ही को रूल करेंगे, तो उसके लिए सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम क्या बनेंगे? ठीक है भाई, आप 15 लोग हो, आप 15 लोग हमसे अलग हो, और आप 15 लोग हो, आप थोड़े अलग हो। आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव दो जो आपको रिप्रेजेंट करे, आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव दो, और साथ में मिलकर डिसीजन बनाते हैं। सो दिस इज हाउ डेमोक्रेसी का ख्याल आता होगा मन में कि हाँ, इस तरह से डेमोक्रेसी बेटर हो सकती है। तो जो आज हमारे नेता लोग हैं, जो हमारे राज्य लीडर्स लोग हैं, वो एक्चुअली मन में नेता की छवि बहुत बन चुकी है कि हाँ वो नेता है, हमसे अलग है। बट नहीं, नेता होना, लीडर होने का मतलब ये, दीज लीडर्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कॉमन पीपल। वो लीडर्स का मेन काम ही यही है कि कॉमन पीपल को रिप्रेजेंट करना। जिस कम्युनिटी से वो आते हैं, जिस एरिया से वो आते हैं, या फिर जहाँ से भी वो इलेक्शन में खड़े होते हैं, वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करना।
वहाँ के लोगों की नीड्स को, वहाँ के लोगों के कल्चर को, ताकि कोई अनसुना ना रहे। पार्लियामेंट में लेके जाना, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम बॉडी जहाँ पर एमएलएज वगैरह बैठते हैं और हमारे जो डिसीजंस हुए जाते हैं, लिए जाते हैं, वहाँ पर अपनी कम्युनिटी की, अपने लोगों की बात को रखना, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई भी अनहर्ड रहे। सो दिस इज द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, दैट पीपल शुड हैव द राइट टू चूज देयर लीडर्स, कि हाँ भाई ये बंदा हमें लीड करेगा क्योंकि इसमें वो कैपेबिलिटी है, ये नहीं करेगा, ये नहीं कर सकता, इसको नहीं पता। पीपल शुड नो, पीपल शुड हैव द राइट कि उन्हें कौन लीड करने वाला है। दूसरा, कभी कभार ऐसा होता है कि हमने अपना लीडर इलेक्ट कर लिया, लीडर तो हमने इलेक्ट कर लिया, बट बाद में उसको पावर मिल गई, सत्ता का सुरूर होता है, पावर, वो करप्ट हो गया। सो पीपल, दिस इज ऑल्सो द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, कि पीपल शुड हैव द पावर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू कंट्रोल देयर लीडर्स। हाउ विल पीपल हैव द पावर टू कंट्रोल देयर लीडर्स? उन्होंने चुने हैं, पहली बात तो दोज लीडर्स, इनडायरेक्टली इसका मतलब ये हुआ कि जो लीडर हमने चुने हैं दे शुड बी अकाउंटेबल टू पीपल, जिन्होंने उनको चुना है। अकाउंटेबल या फिर आंसरेबल। अकाउंटेबल मतलब ये होता है कि अगर हमारे लीडर ने हम कोई पॉलिसी रिप्रेजेंट करी, फॉर एग्जांपल आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, अगर मेरी कम्युनिटी से हमारे लीडर ने जो पार्लियामेंट है उसके सामने कुछ प्रेजेंट किया कि हमारी कम्युनिटी की तरफ से, तो आई शुड नो कि वो क्या प्रेजेंट कर रहा है, एंड आई शुड नो कि वो सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और सही कर भी रहा है कि नहीं। कहीं वो पावर के नशे में आके कुछ गलत काम ना करे, या फिर ये ना करे जो मुझे चाहिए नहीं, वहां जाके वो बोल रहे हो, जो हमें चाहिए उसको इग्नोर मार रहा है। तो दीज आर द टू मोस्ट बेसिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। पहला, हमारे लीडर्स हम ही में से होने चाहिए और वो हमको ही रिप्रेजेंट करें। दूसरा, जो हमारे लीडर्स हैं वो अकाउंटेबल होने चाहिए। सो ये तो हमने समझ लिया कि ये आउटकम है, ये हम चाहते हैं डेमोक्रेसी से, इसीलिए हमने डेमोक्रेसी को लाए थे। बट नाउ जस्ट थिंक ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो, कि क्या अभी ऐसा हो रहा है? सी, अभी ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, थिंग्स आर नॉट आइडियल एट दिस टाइम। बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे, बहुत सारे अच्छे लीडर्स हैं, बहुत सारे बुरे लीडर्स हैं, तो वी कैन नॉट जनरलाइज अ केस। आइडियल डेमोक्रेसी से तो अभी हम लोग बहुत दूर हैं, वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम दैट आइडियल डेमोक्रेसी, जब सारे लीडर्स अपने लोगों को, बंदों को रिप्रेजेंट करेंगे और लीडर सही तरह से चुने जाएंगे। अभी तो हम उस स्टेज पे भी नहीं जहाँ लीडर सही तरह से नहीं चुने जाते, फैमिली बाय फैमिली बढ़ता रहता है, पॉलिटिकल पार्टीज 2 ही 3 है जो बहुत बड़ी है नेशनल लेवल पे, नॉर्मल लोग नेशनल लेवल पे कंटेस्ट भी नहीं कर पाते। सो व्हेन यू विल एनालाइज कि थ्योरी तो बहुत अच्छी थी भाई कि हमारे लीडर खुद के होने से रिप्रेजेंट करते हैं, पर प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? क्या रियली हमारी कम्युनिटी से लीडर्स जा पा रहे हैं आगे? कई बार जाते हैं, कई बार नहीं जाते हैं। हिस्ट्री में बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन हमारी कंट्री जब स्टार्ट हुआ था 1947 में, जब इंडिपेंडेंस हुआ था, तब कांग्रेस ने बहुत लंबा रूल किया था। इसी अच्छी बात है, शुरुआत में कांग्रेस ने अच्छा किया था, अच्छे लीडर्स थे, बट बाद में वॉज इट नेसेसरी? हम चाहते थे कि लीडर्स आए, हम लीडर्स कॉमन लोगों से हैं, बट वो कांग्रेस है, वो रूल करे जा रहे हैं, दिस इज नॉट गुड। फिर उसके बाद अभी हमने देखा कि कुछ लीडर्स हैं जो डायरेक्टली उठ के आए हैं, जैसे कि अन्ना हजारे या फिर अरविंद केजरीवाल। दीज आर द लीडर्स इलेक्टेड बाय पीपल, पीपल चोज देम टू इलेक्ट देम। मैं ये नहीं कहता कि कोई बंदा अगर फैमिली वाइज है तो वो गलत करेगा, सही करेगा, वो एक अलग पॉइंट है, कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। बट मेन हम ये यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं कि पीपल से डायरेक्टली पीपल से इलेक्ट होके हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आ रहे हैं कि नहीं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप जब आगे सिटीजन्स बनोगे तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि जो आपके लीडर्स हैं वो आप में से इलेक्ट हो गए हैं, वो आपको रिप्रेजेंट करें। ओके, सो दीज वर द 2 मोस्ट बेसिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, आपको याद होंगे। पहला, हम लोग अपने लीडर्स को इलेक्ट करेंगे। दूसरा, हमारे लीडर्स हमसे अकाउंटेबल होंगे। अगर कोई लीडर कल को वहाँ पे गलत डिसीजन लेता है तो वी हैव ऑल द राइट एंड पावर टू आस्क कि आपने ऐसा क्यों किया। एंड वी एज अ पीपल ऑल्सो, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं अभी जनरली माइंडसेट में है गवर्नमेंट अलग है, हम लोग अलग हैं, ये थोड़ा माइंडसेट बन जाता है बिकॉज गवर्नमेंट हमारे बारे में काफ़ी कुछ जानती है बट हम थोड़ा कम जानते हैं। दैट इज वेयर आई वॉन्टेड टू डिस्कवर अबाउट ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इज अ वेरी पार्ट ऑफ इंडिया। RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आप जिस चीज़ की चाहो इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो। फाइल इन RTI के बारे में पढ़ना, गूगल करना जरूर करना, काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तो हमने 2 आउटकम्स पढ़े और हमने NCERT के बेसिस पे डिस्कस किया कि कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है। आप लोगों को भी एक्सरसाइज है, अपने आसपास देखो, अपने बड़ों से बात करो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो, इंटरनेट पे जाओ, आप खुद देखो कि असली में ऐसा हो रहा है कि नहीं। कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर इतने अच्छे से हो रहा है, ये दोनों आउटकम्स फुलफिल हो रहे हैं, कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर नहीं हो रहा है, फिर उन स्टेट्स की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, वहाँ पर लोग रहते कैसे। डू दिस एज अ होमवर्क ऑफ योर पार्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। हमने मोस्ट बेसिक आउटकम्स पढ़ लिए। नाउ वी नो दीज वर द 2 बेसिक आउटकम्स जो हमको समझने चाहिए थे। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू दिस टॉपिक।
देखो हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा कि हमने डेमोक्रेसी के मोस्ट बेसिक आउटकम्स भी पढ़े और हमने ये भी देखा कि आउटकम्स फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं। देखो जब आउटकम्स फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हमें नहीं पता फुलफिल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो हम देखेंगे कि कई केस में हो भी रहे हैं, केस में नहीं भी हो रहे हैं। बट एक और इम्पॉर्टेंट सवाल अभी हमें अपने आप से पूछना है कि हमने जब डेमोक्रेसी को चुना था तो वो मोरल रीजन्स थे कि हमारे लीडर्स खुद के होंगे, दे विल बी अकाउंटेबल टू अस। ठीक है, सुनने में अच्छा लग रहा है, बट इज इट प्रैक्टिकल और नॉट, वी डोंट नो। हमें देखना पड़ेगा कि जो डेमोक्रेसी है अगर वो किसी कंट्री में लगाई जा रही है तो क्या वो इफेक्टिव होगी। फॉर एग्जाम्पल एक डिक्टेटर, एक बंदा है जो डिक्टेटर है, तो अगर वो बहुत अच्छा बंदा है, डिक्टेटर एक बहुत ही अच्छा है और वो दिल से एकदम लोगों की हेल्प करना चाहता है, तो वी आर श्योर कि अगर बंदा डिक्टेटर है, सारी पावर उसके पास है, तो वो दिल लोगों की हेल्प कर ही देगा, ही हैज़ दैट मच पावर। बट इन डेमोक्रेसी, इज डेमोक्रेसी रियली इफेक्टिव? मतलब इतने सारे लोग डिसीजन लेने वाले हैं और हमने वो सब सुना है, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द डिश। इतने सारे लोग हैं डिसीजन लेने वाले, इतना बड़ा ग्रुप है, आधे लोग इधर खिचड़ी पकाएंगे, आधे लोग इधर खिचड़ी पकाएंगे। इंडिया में टोटल 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, 36 लाख, जो कि बहुत सारी कंट्रीज की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम इसी उधेड़-बुन में फंस के रह जाएं, इधर इनकी खिचड़ी अलग पक रही है, इधर इनकी खिचड़ी अलग पक रही है, लोग जनता को तो भूलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वी शुड नो इज डेमोक्रेसी इफेक्टिव और नॉट। हम डिसाइड कैसे करेंगे डेमोक्रेसी इफेक्टिव है कि नहीं? सो थ्योरी में तुमने बात कर ली, अभी हमने डिसाइड किया था वी विल टॉक इन टर्म्स, हम लोग बात करेंगे कंक्लूजन्स की और फैक्ट्स के। सो what I want to decide, what I want in this chapter, what NCERT wants in this chapter, we will talk in terms of cost. Cost मतलब क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, घाटा हुआ है, नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ है। लेट्स सी द फैक्ट्स। सो दिस इज हाउ वी विल सी दैट हमारी गवर्नमेंट इफेक्टिव है कि नहीं। चलो अज्यूम करते हैं, कंपेयर इट टू मोनार्की, डेमोक्रेसी को मोनार्की से कंपेयर करते हैं, डिक्टेटरशिप से कंपेयर करते हैं। डिक्टेटरशिप में क्या होता है और मोनार्की में क्या होता है, एक राजा होता है, ही इज़ द सुप्रीम कमांडर। उस हम अभी नॉर्मल मोनार्की की बात कर रहे हैं, खाली रिप्रेजेंटेटिव मोनार्की की बात नहीं कर रहे जिसमें राजा केवल एक कठपुतली टाइप होता है। हम मोनार्की होते हैं प्रॉपर मोनार्की, प्रॉपर डिक्टेटरशिप। डिक्टेटर हिटलर जैसे कि डिक्टेटर था, ही डिक्टेटेड ऑल द पॉलिसीज कि आई विल डिसाइड टू दिस। देखो ये बात तो एक फैक्ट है, चाहे डिक्टेटरशिप हो या मोनार्की हो, उसमें डिसीजंस बहुत जल्दी लिए जा सकते हैं। बहुत जल्दी कैसे? एक ही आदमी को लेने, एक ही आदमी लेगा, उसने जो बोल दिया वही होगा। फॉर एग्जाम्पल डिक्टेटर को लगा कि ये टैक्स गलत है, उसने बोला ये टैक्स नहीं लगेगा, डिसाइड, फाइनल, खत्म। डेमोक्रेसी में डिसीजन लेना थोड़ा टाइम होता है, डिक्टेटर्स को नेगोशिएट नहीं करना होता किसी से भी, डिक्टेटर को लोगों की बात नहीं सुननी होती, या फिर किंग्स को उन्हें कोई राय नहीं लेनी किसी की। एक आध दो लोगों की राय लेनी तो ठीक है, बट सारे लोगों की राय नहीं लेनी। इंडिया में 1 बिलियन पीपल रहते हैं, अब डिक्टेटरशिप में सब लोगों की राय लेने चले तो हो गया। तो इसीलिए जो डिक्टेटरशिप है या जो मोनार्की है, वहाँ पर डिसीजंस लेना काफ़ी आसान होता है। आसान, जो राजा को लगेगा, जो डिक्टेटर को लगेगा वही कर दिया जाएगा, एंड दैट्स ऑल डिसीजंस टेकिंग। बट इन डेमोक्रेसी व्हाट हैपेंस इज दैट लॉ बनाना, कोई पॉलिसी बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये आउटकम है, फिर वोटिंग होगी, फिर वो लोकसभा से बिल राज्यसभा में पहुंचेगा, फिर प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा, राज्यसभा में दोबारा डिस्कशन होने वाला है, राज्यसभा वाले दोबारा डिस्कस करेंगे, इसमें ये अमेंडमेंट करेंगे, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट बोलेगा कि नहीं आप ये चेंज करो, वो बिल फिर लोकसभा में जाएगा। तो इट टेक ईयर्स, इट टेक्स टाइम। पूरे मेथड से होता है, पूरे धीरे धीरे काम चलता है। अगर लोकसभा में 2/3 लोगों को सबको मनाना पड़ेगा एक दूसरे को, थोड़ी पॉलिटिक्स भी चलेगी थोड़ी सी। बट मेन मुद्दा मैं जो यहाँ पे एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ कि इट टेक्स टाइम। बट अब हमें ये देखना है कि हाँ ठीक है, टाइम तो लग रहा है, हम ये अग्री करते हैं कि डिक्टेटरशिप में, मोनार्की में टाइम कम लगता है, डेमोक्रेसी में टाइम लग रहा है। बट अगेन मेन जो बात से मुद्दे से बढ़ रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग दैट इज डेमोक्रेसी इफेक्टिव और नॉट। सो लेट अस सी इन द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में हमें देखा डिसीजन लेने में टाइम लगता है, थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है हमें यहाँ पे डेमोक्रेसी में। बट लेट अस सी इन द लॉन्ग टर्म। अभी हमने एक 2 महीने की बात की थी कि डिसीजन तुरंत ले लिया, फिर अब बड़े पिक्चर में जाओ, 40 साल की पिक्चर देखो पूरी। एक डिक्टेटर था पहले, एक मान लो डिक्टेटर पहले तो बड़ा खुश है, डिक्टेटर ने कहा ठीक है हाँ भाई मैं पूरी अपनी जान मेहनत लगा के अपने कंट्री के लोगों के लिए काम करूंगा। पर अज्यूम करो डिक्टेटर का माइंड थोड़ा हटने लगा, वो थोड़ा करप्ट होने लगा। डिक्टेटरशिप में करप्ट होना इज़ वेरी ईजी, मतलब ऐसी किंग्स जो मोनार्की होती है उसमें भी एक बंदा करप्ट होगा, पूरी गवर्नमेंट करप्ट हो जाएगी, क्योंकि दैट वाज द जो मेन बंदा था
वही था जो सब चीज़ों की डिसाइड करता था, वही था जो सब चीज़ों का डिसीजन लेता था। तो अगर वो करप्ट हो जाएगा, उसके माइंड में करप्टनेस आ जाएगी, वो लोगों के बारे में सोचना बंद कर देगा, तो गवर्नमेंट तुरंत करप्ट हो जाएगी। बट इन डेमोक्रेसी अगर हमें डिसीजंस लेने में टाइम लगता है तो बिल्कुल उसी सेम लॉजिक से करप्ट होने में भी टाइम लगेगा। आपके पास एक बंदा डिसीजन ले रहा है, अगर मान लो मोनार्की में तो एक करप्ट हो गया तो पूरी गवर्नमेंट करप्ट है। पर अगर यहाँ पर 36 लाख बंदे डिसीजन ले, 36 लैक्स, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है कि सारे के सारे इकट्ठे करप्ट हो जाएंगे। 36 लाख में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडर्स ऐसे होंगे जो अभी भी करप्ट नहीं होंगे, जो रियली डिवोटेड होंगे, देखना चाहते होंगे। तो दिस इज अ पॉइंट जहां पर डेमोक्रेसी करप्शन को रोकती। डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने में टाइम लगता है, डिसीजन स्टेप बाय स्टेप लेते हैं, एंड एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री हैज द राइट कि हाउ द डिसीजन वर टेकिंग। इन मोनार्की यू नॉट क्वेश्चन द किंग, यू कैन नॉट क्वेश्चन द किंग, यू कैन नॉट क्वेश्चन योर डिक्टेटर। बट इन डेमोक्रेसी ट्रांसपेरेंसी है, आप आरटीआई फाइल करो, आप पता करो कौन सिटीजन ने क्या रिप्रेजेंट किया। टाइम लगेगा बट प्रोसीजर से होगा, सब धीरे धीरे आराम आराम से होगा, प्रोसीजर को फॉलो करते हुए होगा, सब लोग अग्री करेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी, वरना बात वहीं रुक जाएगी। सो थोड़ा थोड़ा हम कन्विंस हो रहे हैं आई थिंक कि डेमोक्रेसी इफेक्टिव हो सकती है, क्योंकि डेमोक्रेसी को करप्ट करना बहुत मुश्किल। अब आप बोलोगे कि बस एक यही रीजन है कि डेमोक्रेसी को करप्ट करना मुश्किल है इसलिए डेमोक्रेसी को इफेक्टिव मान लो, बिल्कुल नहीं। थोड़ा और सोचो, जब एक राजा डिसीजन ले रहा था तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, एक या दो लोगों से और एडवाइस लेगा, तो वहाँ 3 लोगों का ही दिमाग चल रहा था, तो उन लोगों ने पूरे कंट्री के लिए डिसाइड कर दिया। बट एक डेमोक्रेसी में लोकसभा और राज्यसभा, जहाँ पे हमारे मेन लॉज बनते हैं, स्टेट लॉज की हम अभी बाद में सेंटर की बात करते हैं, वहाँ पर एक तो लोकसभा में इलेक्टेड लीडर्स होते हैं एंड राज्यसभा में इंटेलिजेंट लोग रखे जाते हैं, जो पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट। तो हम अब केवल 1 या 2 या 3 बंदे डिसाइड नहीं कर रहे हैं, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो हमारे देश के इंटेलिजेंट एंड इलीट लोग हैं, जो इलीट से मेरा मतलब पैसे से नहीं है, इंटेलिजेंट मतलब एक्सपीरियंस वाइज, एंड दोज पीपल हैव एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, जो वो जानते हैं, वो सब लोग मिलके 100-150 लोग मिलके अपनी सारी अकल लगा के फिर डिसीजन ले रहे हैं। तो नाउ यू डिसाइड कौन सा डिसीजन बेटर हो। ऑब्वियसली जिसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं तो वो ज़्यादा कमियां देख पाएंगे। अगर मैं एक लॉ बनाता हूँ, अगर मान लो एक लॉ बनने वाला है और 100 लोग उसको देखेंगे, तो 100 लोग अपने अपने अलग अलग नज़रिए से देखेंगे और वो अलग अलग खामियां देख पाएंगे, हाँ यार ये लॉ में यहाँ गड़बड़ी हो सकती है, इस लॉ में यहाँ गड़बड़ी हो सकती है, इसमें यहाँ गड़बड़ी हो सकती है, फिर इस पॉलिसी में ये चेंज करेंगे तो बेटर रहेगा। The people who make decision for us, they come from different walks of life, so they have different experiences, so they can point out on the basis of their experience that this may malfunction. So भले ही हमें टाइम लगता है, बट इन द एंड जो पॉलिसी बन के आती है, जो लॉ बन के आता है, दैट इज गुड। तराशा क्या होता है एक तरह से वो, एंड दैट इज ऑलमोस्ट गारंटीड दैट दैट विल डू गुड फॉर अस, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मिलकर वो डिसीजन लिया एंड वी नो दैट ऑल ऑफ देम आर नॉट करप्ट। ओके, so this is the thing which makes democracy effective in the long run, not in the short run. In the short run obviously कि अगर एक डिक्टेटर बहुत अच्छा है तो वो अपनी गवर्नमेंट को बहुत जल्दी आगे ले जाएगा, बट अगेन आप डिक्टेटर बहुत अच्छा है तो दैट इज एन आइडियल डिक्टेटरशिप। तो आप एक आइडियल डिक्टेटरशिप को एक नॉर्मल डेमोक्रेसी से कंपेयर नहीं कर सकते। इफ़ यू वांट टू कंपेयर एन आइडियल डिक्टेटरशिप जिसमें डिक्टेटर बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा मतलब तुरंत अपने डिसीजन एग्जीक्यूट करता है, देन कंपेयर दैट आइडियल डिक्टेटरशिप टू एन आइडियल डेमोक्रेसी, जिसमें आइडियल डेमोक्रेसी इज व्हाट पीपल रिप्रेजेंट, मतलब लोग आते हैं बिल्कुल आइडियली, सारे लोग केवल रिप्रेजेंट करते हैं, फैमिली वगैरह नहीं चल रही है, पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसा नहीं है, जो पावर है वो लोगों के हाथ में है और लोग अपने खुद डिसीजन लेते हैं। अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है आइडियल डेमोक्रेसी, बट होप इन फ्यूचर वी विल सी। सो व्हाट वी हैव कंसीडर्ड इज दैट कि डेमोक्रेसी थोड़ा इफेक्टिव तो होता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, वी हैव कवर्ड दिस मोस्ट बेसिक आउटकम अभी समझे हमने। डेमोक्रेसी इफेक्टिव है कि नहीं है, एफिशिएंट है कि नहीं है, शॉर्ट रन में इतना नहीं है, बट इन द लॉन्ग रन इट कम्स आउट टू बी बेटर देन डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की। वी हैव टॉक्ड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट मतलब हमने लॉजिकल बातें करी, फैक्ट्स लिया, हमने केवल थ्योरी नहीं करी कि हाँ ऐसा अच्छा होगा। हमने देखा टाइम कहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, मोनार्की में टाइम कम लगता है, बट दे मे गेट करप्टेड एंड दे आर लेस पीपल टू डिसाइड। बट इन डेमोक्रेसी करप्शन पूरे गवर्नमेंट का थोड़ा मुश्किल है, अच्छे लोग रहेंगे ही रहेंगे और टाइम लगता है, बट डिसीजंस अच्छे होते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दिस टॉपिक। देखो, हम अभी तक डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, डेमोक्रेसी इफेक्टिव है कि नहीं है, डेमोक्रेसी के मोस्ट बेसिक आउटकम्स क्या हैं और डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और हम मेन बात कर रहे हैं यहाँ पे आउटकम्स की। तो तुम बस ये समझो कि हम जब डेमोक्रेसी के, हम अभी कॉस्ट के बारे में बात कर रहे थे
कि डेमोक्रेसी से हम ये चाहते हैं कि वो इफेक्टिव हो गवर्नमेंट। हम एक्चुअली मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं डेमोक्रेसी की इफेक्टिवनेस वगैरह, कि डेमोक्रेसी इफेक्टिव है कि नहीं है। हमने लॉजिकल तो देख लिया, नाउ लेट्स मेजर, वी विल मेजर कि है कि नहीं। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि अगर एक डेमोक्रेसी है, अच्छी गवर्नमेंट है, तो हम एटलीस्ट इतना तो एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपने जो मोस्ट बेसिक आउटकम्स हैं उनको तो एटलीस्ट फॉलो करे। तो अगर मुझे इसी बेसिस पे नापना है डेमोक्रेसी को, तो मैं क्या नापूंगा? पहला पॉइंट मैं नापूंगा कि क्या जो वो गवर्नमेंट है वो फ्री और फेयर इलेक्शंस करवा पा रही है कि नहीं। फ्री और फेयर हमारा पहला मोस्ट बेसिक आउटकम में था, हम रिप्रेजेंट करेंगे फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। दूसरा, जो हमारे लीडर्स जो हमारी पॉलिसीज बना रहे हैं, क्या उन पे लोग डिस्कस कर रहे हैं आपस में, उन पे लोग डिस्कस करके अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं। या फिर हमें ये भी देखना है कि क्या गवर्नमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है, इतनी सारी गवर्नमेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो नॉर्मल लोगों के पास है। नॉर्मल लोगों की इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट का बहुत है, आपका राशन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, सब गवर्नमेंट को पता है। आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं आप या फिर आपके फादर, तो वो भी गवर्नमेंट को पता है आप कितना कमाते हो, कितनी सैलरी। गवर्नमेंट स्कूल में अगर बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लास में, गवर्नमेंट नोज ईच एंड एवरीथिंग। बट हाउ मच डू यू नो अबाउट गवर्नमेंट? सो दीज आर सम थिंग्स, दीज आर सम पैरामीटर्स जिसको लेके हम जज करेंगे। पहला पैरामीटर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो पहला आउटकम था। पहला आउटकम जो हम एक्सपेक्टेड थे वो ये था कि हम चाहेंगे कि हमारे लीडर्स हम खुद इलेक्ट करें। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फेयर इलेक्शंस। फेयर मतलब जिसमें लोग फ्रीली वोट दे सकें, कोई दबाव ना हो किसी के ऊपर। तो क्या ये डेमोक्रेसी में हो रहे हैं हमारी? इंडिया में बहुत हद तक वी कैन से दैट हाँ फेयर इलेक्शंस होते हैं। ज़्यादातर लोग बिना किसी दबाव में आए वोट देते हैं। कैंपेनिंग होती है, कैंपेनिंग के बाद इलेक्शंस आर फेयर। दूसरी बात आती है ओपन डिबेट की। सी, इंडिया में प्रेस के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंडिया में प्रेस इज व्हाट, प्रेस आल्सो रिप्रेजेंट्स पीपल। तो इंडिया में वी हैव आल्सो दैट राइट कि हाँ हम पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन अस। इफ़ वी आर कंसर्न वी विल डिस्कस। अगर देखो, अगर लोग डिस्कस ना करें इन डिसीजंस के बारे में और केवल गवर्नमेंट डिसीजन लेती रहे और हम उनको फॉलो करते रहे, तो यार एक पॉइंट के बाद ना हमें डाउट होने लगेगा कि हम डेमोक्रेसी में रह भी रहे हैं कि नहीं। हम अपने डिसीजन हमारे लिए जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, एक्चुअली हमारे लिए लिए जा रहे हैं, वो हम समझ भी पा रहे हैं कि नहीं, या फिर उनका हमसे कोई लेना देना है भी कि नहीं। So this should not be the case in democracy. All the people living in that country should be aware कि हाँ ये डिसीजन उनके लिए जा रहे हैं और ये सही हद तक लिए जा रहे हैं। सो 2-3 पैरामीटर्स थे जिन पर हमने नापने की कोशिश की। फेयर इलेक्शंस हो गया, डिस्कशंस ऑफ पॉलिसी हो गया, और लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। इंडिया के बारे में डिस्कस करें तो हाँ, इंडिया इन फैक्टर्स पे थोड़ा खरा उतर रहा है। टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी, देखो वर्ल्ड में वी कैन नॉट गारंटी कि हर डेमोक्रेसी में फेयर इलेक्शंस होते हैं। सारी डेमोक्रेसी अलग होती हैं, तो इट्स स्टिल, जैसे कि मैंने बोला, इट्स स्टिल वी आर वेरी फार अवे टू रियलाइज दैट ड्रीम। बट एक चीज़ है, जैसे यहाँ पर हमने कहा डेमोक्रेसी इफेक्टिव हो गई, बट एक चीज़ अभी भी लैक करती है। मैं अभी उतने से डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ पर डेमोक्रेसी थोड़ा पीछे रह जाती है। पीछे मतलब डिक्टेटरशिप है, मोनार्की से नहीं, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे पीछे रह जाती है। दैट इज शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद सिटीजन्स। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें गवर्नमेंट की हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड बी ट्रांसपेरेंट, कब कौन सा डिसीजन कैसे लिया गया, व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड द डिसीजन, बट दिस इज द थिंग विच लैक्स। हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है गवर्नमेंट के बारे में जितनी हमें होनी चाहिए। अगेन मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ कि वी लैक इन दिस शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद सिटीजन्स, इसमें आई एम नॉट कंपेयरिंग डेमोक्रेसी विद मोनार्की और डिक्टेटरशिप। आई एम कंपेयरिंग कि जितना हमें एक्सपेक्टेशन है हमें उससे कम इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो दैट इज बीइंग वर्कड अपॉन। वी विल एक्सेप्ट कि हाँ इस फेज में इस वाले पर्टिकुलर क्राइटेरिया में डेमोक्रेसी थोड़ी पीछे रह जाती है। बट एज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर इंक्रीजिंग, इंटरनेट आ गया है, RTA वगैरह आ रहा है, तो मे बी इन फ्यूचर आगे बात बढ़ेगी और शायद हमें कम्युनिकेशन अच्छा, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देखने को मिले। चलिए, हमने अभी डिस्कस किया ये चीज़ कि ये जो चीज़ है जिसमें कि एक थोड़ा ड्रॉबैक है हमारा डेमोक्रेसी का, भी उतना नहीं पहुंच पाए हैं। बट इतना लंबा डिस्कशन किया हमने, आपने सुना मतलब, तो व्हाट इज द कंक्लूजन विच वी रीच? द कंक्लूजन इज दैट कि एक चीज़ है जो डेमोक्रेसी 100% प्रोवाइड करती है, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, किसी भी कंट्री में हो। तो क्योंकि वो डेमोक्रेसी है, तो मैंने इससे बोला था कि क्योंकि वो कंट्री डेमोक्रेसी है तो कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो केवल हमें डेमोक्रेसी से ही मिले। कि वो डेमोक्रेसी है तो भाई एक चीज़ तो ऐसी होगी जो वो डेमोक्रेसी दे सकती है, एंड दैट थिंग इज दिस legitimate government. We are discussing accountable, responsible, legitimate government. That's why this is the name of this topic.
अभी हम इस टॉपिक पर हैं। देखो, हर एक डेमोक्रेसी का ये तो कंफर्म आउटकम है कि आपको एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट देता है। लेजिटिमेट मतलब जो एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स चले, जो लॉज से चले, जो ऐसे नहीं कुछ भी कर दे, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव हम डिस्कशन, लेजिटिमेट भी डिस्कशन करेंगे हम। देखो, जब कंट्री में डेमोक्रेसी आती है तो डेमोक्रेसी का फॉर्मुलेशन, डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि जो गवर्नमेंट हमारी बनने वाली है वो गवर्नमेंट अपने आप डिसीजन नहीं ले सकती, मतलब बहुत जल्दी तुरंत डिसीजन नहीं ले पाएगी, और जो लोग हैं उनका इन्फ्लुएंस रहेगा। एक्चुअली गवर्नमेंट जो बनी है वो लोगों में से ही बनी है, और बनने के बाद भी लोगों का इन्फ्लुएंस होना चाहिए। दिस इज द थिंग विच डेमोक्रेसी गारंटीज, कि जो गवर्नमेंट है वो अपने आप फालतू एब्रप्ट डिसीजन नहीं ले सकती। पीपल हैव देयर से इन दोज डिसीजंस, एंड वी शुड बी मतलब हैप्पी दैट ये जो आउटकम है डेमोक्रेसी का, ये जो फीचर है, इसमें डेमोक्रेसी ने अच्छा परफॉर्म किया। सी इन बेल्जियम कैसा हुआ था, दे अकोमोडेटेड, बट उल्टा केस देखो श्रीलंका का। श्रीलंका में क्या हुआ था, एक लोगों ने उन पे, मेजोरिटी ने अपना व्यू सप्रेस कर दिया तो गड़बड़ हो गई। बट इन डेमोक्रेसीज नोबडी सप्रेसेस, अब किसी अपना व्यू एक दूसरे पे थोपते नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज द थिंग विच डेमोक्रेसी गारंटीज अस। आपको मतलब है तो आप गवर्नमेंट में ट्राई करो, आपको नहीं मतलब है अकेले रहो, कोई आपसे कुछ नहीं कहने वाला। दिस इज द फ्रीडम विच वी आर बीइंग प्रोवाइडेड। सो दिस इज द फॉर्म जो हम एक चीज़ पर डिसाइड कर सकते हैं, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट गवर्नमेंट मैं इसलिए और कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इसका और सेंस निकालना है और फील करना है, तो आप लेजिटिमेट गवर्नमेंट को ध्यान में रखते हुए कंपेयर करो मोनार्की से और डिक्टेटरशिप से। ना ही डिक्टेटरशिप, मोनार्की, ना ही तो वो अकाउंटेबल होते हैं, दे आर नॉट आंसरेबल टू सिटीजन। आप उनसे पूछने जाओगे कि हाँ भाई ऐसा क्यों किया, ही इज अ किंग, ही विल नॉट आंसर। मोनार्की में ऐसा नहीं होता है, किंग इज नॉट आंसरेबल, किंग इज नॉट रिस्पॉन्सिव। हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव होती है, आप अगर कुछ पूछते हो, आपको कुछ जानना है तो आपका हक है पूरा जानने का। दूसरा, लेजिटिमेट मतलब सीरीज से, प्रोसीजर से होता है, वहाँ नहीं होता। डिक्टेटर जो मन किया उसने वो डिसीजन लिया, कोई प्रोसेस नहीं, कोई लॉ नहीं, कोई कुछ नहीं। सो दिस केस में डेमोक्रेसी मोनार्की से ऊपर जाती है। इफेक्टिव वाले में थोड़ा ऊपर गई थी, इसमें हमने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन में उतना नहीं हो पाया। तो हाल फिलहाल बात ये है कि मिक्स्ड आउटकम्स आ रहे हैं हमारे ना, ऐसा नहीं कह सकते हम। अभी तक हम बहुत तारीफ करते हैं डेमोक्रेसी की, ये अच्छा है, ये अच्छा है, बहुत ज़्यादा मतलब अभी मिक्स आउटकम्स आ रहे हैं। तो लेट अस सी, गो टू द डेटा। आपके एनसीईआरटी में काफ़ी सारी डेटा दिए हुए हैं, आप उनको पढ़ना। वर्ल्ड में जब सर्वे करवाया गया कि आप लोग डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ज़्यादातर लोगों ने, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो, या फिर मोनार्की में रह रहे हो, या फिर डिक्टेटरशिप में रह रहे हो, ज़्यादातर लोगों ने डेमोक्रेसी को प्रेफर किया। तो आई थिंक वी कैन एटलीस्ट वी कैन, हम इसको काउंट, हम इस पॉइंट को कि ज़्यादातर लोगों ने डेमोक्रेसी को माना है, डेमोक्रेसी चाहते हैं ज़्यादातर लोग। ये एक ऐसी चीज़ है कि मतलब आप देखो, डेमोक्रेसी अपने लिए सपोर्ट पैदा कर रही है। डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पीपल आर इन सपोर्ट ऑफ दैट, भले वो डेमोक्रेसी रह रहे कि नहीं रह रहे। सो दिस थिंग शुड मीन समथिंग। एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो लोग चाहते हैं, जो अपने लिए खुद सपोर्ट पैदा कर रही है, तो दैट मस्ट बी समथिंग इन इटसेल्फ। तो कुछ चीज़ें हैं जो डेमोक्रेसी में रियली अच्छी हैं, जो हमको प्रोवाइड करवाती है। एज वी गो इन टू द टॉपिक मोर, हम और समझेंगे थोड़ा।